दोस्तों जैसे कि मैंने आपको फ्राइडे को अपनी वीडियो में बताया था कि फ्राइडे को जो इंडिया की मार्केट गिरी थी वो इसलिए गिरी थी क्योंकि उस वक्त तक यूएस इन्फ्लेशन के नंबर्स आने वाले थे। तो फ्राइडे की शाम को यूएस इन्फ्लेशन के नंबर आ चुके हैं और यूएस इन्फ्लेशन के जो नंबर है वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा आए हैं। ऑलरेडी जो एक्सपेक्टेशन थी वो 8.3% के आसपास के इन्फ्लेशन नंबर्स आने की थी और जो एक्चुअल में नंबर्स आए हैं वो 8.6% के आए हैं। तो यहां पर जैसे ही वो नंबर्स यूएस की मार्केट में आए, नैस्डैक में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिला। 3.5% के आसपास का क्रैश स्टॉक मार्केट में वहां पर देखने को मिला। चाहे आप नैस्डैक 100 की बात करें, डाउ जोन्स की बात करें, S&P 500 की बात करें, यूएस के जितने भी मेजर इंडेक्सेस थे सब में एक जबरदस्त क्रैश फ्राइडे की रात को हमने देखा। अब इंडिया की मार्केट में ऑलरेडी इसके इफेक्ट्स हमने फ्राइडे को देखे थे जब इंडिया की मार्केट में 1.5-2% तक का क्रैश आ गया था। तो हो सकता है कि कल जब इंडिया की मार्केट खुलेगी तो ये जो 8.6% के नंबर्स इन्फ्लेशन के आए हैं उसके इंपैक्ट की वजह से इंडिया की मार्केट में भी कल गिरावट देखने को मिल सकती है। अब ये गिरावट कितनी देखने को मिलेगी ये हमें कल ही पता चलेगा। क्या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस, ये जो कल फॉरेन इंस्टीट्यूशन की सेलिंग होने वाली है, इसको संभाल कर इंडिया की मार्केट को संभाल पाएंगे, ये चीज कल देखने वाली होगी। लेकिन पूरी उम्मीद है कि कल इंडिया की मार्केट में भी जबरदस्त गिरावट देखने को मिल सकती है जैसे कि हमने यूएस की मार्केट में देखा है। अब होता क्या है कि चाहे हम जितना भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस पे डिपेंडेंट हो जाए, रिटेल इन्वेस्टर्स पे डिपेंडेंट हो जाए, लेकिन इंडियन मार्केट की अभी भी एक कड़वी सच्चाई क्या है कि इंडिया की मार्केट फॉरेन इक्विटी में बहुत ज्यादा अभी भी डिपेंड करती है, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स पे बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। और जब यूएस के नंबर्स खराब होने लगते हैं तो दो चीजों पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है। एक तो इंडिया का आईटी सेक्टर, इंडिया की जो आईटी की कंपनीज हैं उनका जो मेजर रेवेन्यू का सोर्स है वो अमेरिका, यूरोप, यहां से आता है। तो जैसे ही अमेरिका में कोई बैड न्यूज आती है तो इंडियन आईटी सेक्टर के लिए एक तरीके से वो बैड न्यूज होती है क्योंकि इंडियन आईटी सेक्टर हेवीली डिपेंडेंट है अमेरिका और यूरोप पे। तो उस वजह से आईटी सेक्टर में एक जबरदस्त क्रैश देखने को मिलता है जब भी अमेरिका में कोई बैड न्यूज आती है। और दूसरा इंपैक्ट क्या होता है कि जैसे ही ये ऐसी कोई खबरें आने लगती है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर हैं वो लगातार सेलिंग तो कर रहे हैं लेकिन उनकी सेलिंग और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाती है। तो इन दो रीजंस की वजह से कल आपको हो सकता है स्टॉक मार्केट में, इंडिया की स्टॉक मार्केट में एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकती है। और दोस्तों जब मार्केट में बहुत ज्यादा गिरावट आती है एक दिन में तो जनरली हर इन्वेस्टर के दो टाइप की फीलिंग आती है। अगर शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है कोई इन्वेस्टर, 2, 4, 6 महीने के लिए इन्वेस्ट कर रहा होता है, तो इन्वेस्टर को डर लगने लगता है और बेचने के बारे में सोचने लगते हैं। और दूसरा ऐसा होता है कि अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसे रखे हैं तो आप सोचते हो कि डिप पे आप लोग अपना सारा पैसा लगाकर जो स्टॉक मार्केट है उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट कर लें। तो आपको यहां पर इन दोनों ही फीलिंग से बचकर चलना है कल। पहली चीज आपको यह याद रखना है कि अब मार्केट में बेचने का टाइम चला गया है। अगर आपको बेचना था, आपको 17,000 18,000 पे जब मार्केट गई थी तब उस वक्त आपको बेचकर चलना था, तब आपको फिर भी फायदा होता। लेकिन अभी कल मार्केट 16,000 के आसपास खुलने वाली है तो अभी 16,000 की निफ्टी के लेवल्स पे बेचने का कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि यहां से मार्केट कितना ज्यादा गिर सकता है यह कहना अभी मुश्किल है। लेकिन अब यहां से मेजरली आपको देखने को मिलेगा कि टाइम करेक्शन ही यहां पर होने वाली है। और दूसरी चीज, अगर आप डिप्स पे बाय करने के लिए सोच रहे हैं तो आप जरूर ऐसी अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाए, लेकिन आपको एक चीज समझकर चलनी है कि मार्केट अभी यहां से कितना ज्यादा और गिर सकता है यह हमें नहीं पता क्योंकि 15 जून को एक मेजर डिसीजन और आने वाला है। फेड अपने रेट हाइक करने वाला है। अब वो रेट हाइक मार्केट की एक्सपेक्टेशन है 0.5% की। जैसे इन्फ्लेशन में हुआ है 8.3% तक इन्फ्लेशन नंबर आते तो मार्केट पे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो नंबर आए वो 8.6% के आए। ऐसे ही फेड के जो रेट हाइक होने वाला है उसकी एक्सपेक्टेशन है 0.5% की इंक्रीमेंट की। अगर इससे ज्यादा इंक्रीमेंट होता है तो आपकी मार्केट फिर से और ज्यादा गिरावट दिखा सकती है। तो कल की मार्केट में आप ये दोनों चीजों से बच के रहे। कुछ कंपनीज जिनके आपको लगता है प्राइसेस बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो चुके हैं उनमें आप पैसा लगा सकते हैं, लेकिन सारा पैसा अभी लगाने के बारे में मत सोचिए। कुछ पैसा अभी भी अपना बचाकर आप चलिए। एक बारी मैं आपको निफ्टी 50 इंडेक्स दिखा देता हूं और आपको एक आइडिया दे देता हूं कि क्या की सपोर्ट लेवल्स अभी निफ्टी इंडेक्स के रहने वाले हैं जिन पे आपको खास नजर यहां पर रखने की जरूरत है। दोस्तों
यहां पर अगर आप निफ्टी 50 इंडेक्स के चार्ट को देखोगे तो आप देख सकते हैं अक्टूबर में 19-20 अक्टूबर के आसपास इसने अपना हाई बनाया था 18,600 के आसपास। उसके बाद लगातार गिरावट इसमें आई और यहां पर 16,400 के आसपास तक यहां पर इसका जो इंडेक्स है वो गिर गया था दिसंबर 21 में। तो 16,400 16,500 की सपोर्ट का काम इसने काफी टाइम तक किया था, लेकिन उसके बाद एक अच्छी उछाल स्टॉक मार्केट में दिखा और फिर से 18,300 400 के आसपास स्टॉक मार्केट चली गई थी और उसके बाद फिर से गिरावट देखने को मिली और इस बार जो गिरावट हुई थी वो और ज्यादा हुई थी। 15,700 तक निफ्टी इंडेक्स यहां पर उस वक्त गिर गया था। उसके बाद अचानक से फिर एक ऊपर की तरफ मार्केट गई, 18,000 गया। तो आप देखेंगे कंसोलिडेशन स्टॉक मार्केट में एक लंबे टाइम से यहां पर चल रही है। एक रेंज में यहां पर निफ्टी इंडेक्स बहुत टाइम से यहां पर काम कर रहा है, क्योंकि सपोर्ट जो मिल रहा है वो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन से मिल रहा है, लेकिन जो लगातार सेलिंग फॉरेन इंस्टीट्यूशन से आ रही है उसकी वजह से टॉप के लेवल्स पे ये जो निफ्टी है वो स्टे नहीं कर पाता है। अब फिर से गिरावट आई है तो यहां पर अभी 16,600 के आसपास निफ्टी यहां पर चल रहा है, 16,200 के आसपास निफ्टी यहां पर चल रहा है और हो सकता है कल मार्केट में गिरावट देखने को मिले, जैसे कि हमने बात की है। तो यहां पर जो की लेवल्स रहेंगे सपोर्ट लेवल वो 15,700 15,800 के हैं। तो अगर 15,700 15,800 तक स्टॉक मार्केट जाता है तो वो एक दोबारा से की सपोर्ट लेवल्स का काम यहां पर कर सकती है, क्योंकि पिछले कई टाइम में आप देखेंगे यहां पर मई में भी यहां पर 15,700 के आसपास निफ्टी गया था, उसके बाद मार्च में, उससे पहले मार्च में गया था। तो 15,700 15,800 का एक ऐसा की सपोर्ट लेवल है जिसको काफी टाइम से निफ्टी यहां पर प्रोटेक्ट कर पा रहा है। लेकिन अगर इस लेवल को प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है तो उसके बाद सीधा जो नेक्स्ट टॉप आ जाता है वो 15,400 के लेवल्स यहां पर आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आप इन चीजों का ख्याल रखिएगा अगर आप अभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप कल इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो निफ्टी इंडेक्स के ये कुछ की लेवल्स हैं जिनको आपको यहां पर ख्याल रखना है। अब मैं आपको एक दो चीजें और यहां पर बता देता हूं। अगर आप कल गिरी हुई मार्केट में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करने के बारे में सोच रहे हैं तो देखिए आपको एक चीज अभी प्रैक्टिकली समझकर चलनी है कि जो चीज 2020 में हुई थी कि स्टॉक मार्केट निफ्टी इंडेक्स की अगर हम बात करें 7,500 8,000 के आसपास गई थी और उसके बाद क्विकली 1-2 महीने में 3 महीने में रिकवरी बहुत अच्छी दिखाई थी निफ्टी ने। ऐसा कुछ 2022 में नहीं होने वाला है, आप उस चीज को ध्यान में रखिए। ये चीज मैं पिछले 6 महीने से आपको बोल रहा हूं। आज आप देखेंगे पिछले 1 साल में निफ्टी इंडेक्स की जो रिटर्न है वो सिर्फ 3% के आसपास की है। पिछले 1 साल से ही मार्केट में कोई अच्छी खासी बढ़त नहीं देखने को मिल रही और ऐसा आने वाले 6 महीने तक भी हो सकता है मार्केट यहां से 1,000-2,000 पॉइंट ऊपर जाए और फिर नीचे आ जाए, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमी बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। तो आप इस चीज के लिए मेंटली प्रिपेयर होकर पैसा लगाइएगा कि जो भी पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं वो आप लंबे टाइम के लिए कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि 2 महीने 3 महीने में मार्केट फिर से भागने लगेगी। इस चीज को मेंटली आपको ध्यान में रखना है अगर आप पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं। और दूसरी चीज देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर साल आपको स्टॉक मार्केट में रिटर्न मिले और ऐसा हो कि आपने आज पैसा लगाया है और आपके पैसा लगाते ही स्टॉक मार्केट ऊपर जाने लगे। हो सकता है आप 16,000 पे पैसा लगाए और मार्केट 14,000 15,000 किसी भी लेवल तक गिर सकती है। तो मैं आपको यही बोलूंगा कि एक सर्टेन अमाउंट अपना अलग रख लीजिए। मैं बार बार आपको यही चीज बोल रहा हूं। जब स्टॉक मार्केट 18,000 से 17,500 आई थी तब भी मैंने आपको यही चीज बोली थी कि अगर आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं, डिप्स पे बाय करने के बारे में सोचते हैं, तो आपको ये एक कॉमन स्ट्रेटेजी अपनी अपनानी है कि एक पैसा अगर मार्केट 15,000 14,000 के लेवल पे जाती है उस टाइम के लिए आप अलग कर लीजिए। उस टाइम पे काफी सारे लोगों को बहुत ही अनरियलिस्टिक बात लग रही थी कि क्यों मैं 15,000 14,000 की बात कर रहा हूं, और आज मार्केट 16,000 ऑलरेडी आ चुकी है। 15,800 700 मार्केट बहुत बार जा चुकी है। तो वो चीज को आपको समझकर अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बारे में जरूरत है। हो सकता है अभी 6-8 महीने जब तक ये जो नंबर्स हैं ये इंप्रूव नहीं होंगे तब तक मार्केट नहीं भागेगी। वो आप जो 2020 की 2021 की मार्केट थी उसको कंप्लीटली भूल जाइए। वो लिक्विडिटी ड्रिवन मार्केट थी, वहां पर बहुत सारा पैसा आ रहा था मार्केट में, लगातार पैसा आ रहा था, उसकी वजह से मार्केट भाग रही थी। इकोनॉमी से कोई लेना देना स्टॉक मार्केट का नहीं था। तो वो चीजें आपको यहां पर याद रखनी है। वो आपको चीजें समझकर अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए। एक
अच्छी कंपनीज में पैसा लगाकर रिटर्न्स कमाने की। और उसमें भी मैं आपको यही बोलूंगा कि सिर्फ ये देखकर कि कोई कंपनी 50, 60, 70% गिर गई है, पैसा आपको नहीं लगाना है। जो अच्छी कंपनीज है उसमें आप पैसा लगाइए, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी ऐसी फ्रॉड कंपनीज चल रही हैं जहां पर इन्वेस्टर्स का पैसा फंस रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उन कंपनीज की डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको लिए बना पाऊं, लेकिन आप अपनी तरफ से संभल कर रहिए। किसी भी कंपनी में पैसा लगाने का ये टाइम नहीं है। गुड क्वालिटी की कंपनीज में जो बहुत ही अच्छी रिटर्न्स आपको लॉन्ग टर्म में जनरेट कर सके, उनमें आप पैसा लगाने के बारे में सोचिए। म्यूचुअल फंड्स में अगर आप लगा रहे हैं तो ये देखिए कि वो जो म्यूचुअल फंड है उसकी डाउनसाइड प्रोटेक्शन कैसी है, वो जब मार्केट गिरती है तो आपका म्यूचुअल फंड कितना गिरता है, ये सब चीजें समझकर आप पैसा लगाने के बारे में सोचिए। मैं कोशिश करूंगा 1-2 दिन में बेस्ट स्टॉक और बेस्ट म्यूचुअल फंड की जो इस टाइम पे आप इन्वेस्ट करके पैसा लगा सकते हैं उस पे वीडियो बनाने की। कल मार्केट में अगर गिरावट आती है तो उस गिरावट के हिसाब से मैं कल कोशिश करूंगा शाम को आपको उस पे वीडियो बनाने की। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप अपने पैसे का बहुत ज्यादा ख्याल रख के इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे और स्टॉक मार्केट में क्विकली रिटर्न्स नहीं मिलती, ये चीज आप समझकर पैसा लगाएंगे कल। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।